हेलो एवरीवन, प्रवीण कुमार हैज़ दिस साइड। आज हम लोग एपिसोड 4 में बातें करेंगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करने के लिए हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से लोग एक डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। सबसे पहली जो पॉइंट होती है वो होता है एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वो सेल्स में वर्क किए हुए हैं या उनका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो ही वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वर्क कर सकते हैं। बट ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं कोई भी वर्क कर सकता है जिनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, और वो अपने बाकी कामों के साथ में इसको एज अ साइड हसल लेकर अगर हफ्ते का 10 से 15 घंटे भी दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छा इनकम लेवल तक पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। और ये चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो केवल अपने जॉब के साथ साथ में इस बिज़नेस में वर्क करना स्टार्ट किए। कुछ लोगों ने अपनी स्टडी के साथ साथ में काम करना स्टार्ट किया और एक अच्छी इनकम लेवल तक पहुँच पा रहे हैं। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट वर्क करता है वो होता है डुप्लीकेशन का, और कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं टीचिंग एंड ट्रेनिंग्स में हम लोग सीखते हैं। तो डुप्लीकेशन के थ्रू कहाँ ये बिज़नेस जो होता है डेवलप होने लगता है। और यहाँ पर जो मेरा मानना है, जो मैं अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, उन लोगों के साथ काम करना ज़्यादा इजी होता है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो। क्योंकि अगर कोई कोई पर्सन ऑलरेडी वर्क किया होता है तो उनका अनलर्निंग प्रोसेस करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो उनका पिछले के नॉलेज को पूरा आपको भुलाना होगा। वो भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जस्ट हमें टीचिंग एंड ट्रेनिंग के थ्रू अपने आप को डेवलप करना होता है। सेकेंड जो चीज़ होती है वो होता है, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कोई भी ग्रेजुएशन या डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं जो अभी कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th पास आउट हैं, ट्वेल्थ पास आउट हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी पढ़े नहीं हैं, वो भी इस बिज़नेस में वर्क करके बहुत अच्छा अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा बिज़नेस डेवलप कर पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक हायर पोस्ट पर हैं, वो भी यहाँ से IITians NITians जो हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो भी इस इंडस्ट्री के ज़रिए अपना कहीं ना कहीं बिज़नेस डेवलप कर पा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल आपके पास कोई डिग्री होगा तो ही आप ये बिज़नेस कर सकते हो। थर्ड जो चीज़ होती है, जो लोगों को लगता है, लोगों को जब प्रेजेंटेशन मैं देता हूँ, और बहुत सारे लोगों के साथ आप लोगों ने भी, अगर आप ऑलरेडी वर्क करो तो आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो मतलब बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट है। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिज़नेस को समझते हो, मैं आपको ये नहीं कहूँगा जॉब करने की बात बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप बिज़नेस को समझते हो, बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, आप उसको प्रैक्टिकली समझते हो, तो आपको पता होगा कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने पिछले वाले एपिसोड में इसके बारे में बताया हुआ था। तो उसी में एक पॉइंट होता है, आपके पास बहुत सारे कैपिटल भी होने चाहिए, और इस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उस कैपिटल्स का थोड़ा सा फ्रैक्शन, वो भी थोड़ा सा, बिल्कुल पॉइंट ज़ीरो वन फ्रैक्शंस होते हैं, वो आपके लगने वाले हैं, वो भी आपकी ज़रूरत के लिए लगने वाला है। और उसके बावजूद भी यहाँ का जो रेवेन्यू होता है, जो इनकम होता है, वो कहीं ना कहीं आपके जो इन्वेस्टमेंट है उससे कई गुना ज़्यादा होता है। हालांकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें सीखने से आने वाला है। हम जब यहाँ पे वर्क करते हैं टीचिंग ट्रेनिंग के बाद, फिर हमारे अंदर ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तो पैसों की जो रिक्वायरमेंट लोगों को लगती है वो या ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इवन बहुत सारे लोगों ने तो बिना कोई बिज़नेस में 1 रुपये दिए भी बड़ी अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। ये भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं चौथा ऐसा पॉइंट जो आज के टाइम में बहुत बड़ा रीज़न है लोग डायरेक्ट सेलिंग में कदम नहीं रखते हैं। लोगों को लगता है कि ये बिज़नेस करने के लिए आपके अंदर एक अच्छी कन्विंसिंग स्किल्स होनी चाहिए। मुझे लोगों को कन्विंस करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे लोगों के सामने लोगों को कुछ बेचना पसंद नहीं है। जबकि इस बिज़नेस के लिए आपको कोई किसी का दरवाज़ा खटखटाना नहीं है, आपको किसी स्ट्रेंजर को अपने प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं, आपको कोई कोल्ड कॉल नहीं करना है। ये बिज़नेस हमें उन्हीं लोगों के साथ में करना है जिनके साथ ऑलरेडी हमारा पहले से रिलेशन अच्छा है। हम अपने जान पहचान के लोग हो गए, हमारे दोस्त हो गए, जिनके साथ हमारा रेगुलर उठना बैठना होता है। और अगर हमने कोई चीज़ यूज़ किया, हमें वो चीज़ पसंद आती है, हम अपने एक्सपीरियंस उन तक शेयर कर सकते हैं।
अगर हमें वो चीज़ अच्छी लग रही है। तो जब हम लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उनकी नीड हमारी जो सर्विस है या प्रोडक्ट है उससे सॉल्व हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे साथ हमारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे। बट इन चीज़ों को करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम होता है। वो चीज़ें जब हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस डेवलप होने लगता है। तो ये एक मिथ होता है, लोगों को लगता है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में सेल करना आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर लोगों के साथ मिलकर वर्क करते हैं और धीरे धीरे ये लोग एक लिवरेज का रूप ले लेते हैं, जो कि आगे चलकर हमारा टाइम मल्टीप्लाई करता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस पॉडकास्ट में बताया। इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बातें करेंगे आखिर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, उस पर हम बात करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।